Hello everyone, welcome back to my channel. So today I'm going to solve RLPU live mock test on OLIV board. तो we all know कि अब सेक्शनल टाइमिंग आ गया है, तो ये जो अब मोक आया है लाइव मोक, ये भी सेक्शनल टाइमिंग के अकॉर्डिंग ही होगा. तो स्टार्ट करते हैं, बस टाइमर ख़त्म हो. आई सी both are correct. जैसे कि होगा कहीं से भी से बी तो हो जाएगा. एन से एच और एच से बी. एन से बी तो होना चाहिए. सी से एच. सी से एच नहीं होगा बिकॉज सी से एक्स है और एक्स से एच नहीं होगा, तो ओनली वन. एम से वाई. एम से वाई हो जाएगा. टी से जी. वाई और वाई से भी दो बार. We were starting walking from car south direction from K. साउथ डायरेक्शन में K से स्टार्ट करते हैं. ठीक है. आफ्टर मूविंग 200 बीच, यहाँ से इसने साउथ डायरेक्शन में स्टार्ट किया है. एक्स पे पहुँचेंगे कहाँ से, K से स्टार्ट करके. ठीक है. उसके बाद देन ही टेक लेफ्ट टर्न. यहाँ से लेफ्ट टर्न लेना है 250 मीटर. वाई पे पहुँचेगी. फिर वाई से फ्रॉम वाई ही टेक 2 consecutive लेफ्ट टर्न और 200 मीटर. एंड यहाँ से लेफ्ट टर्न लेके आएगी 300 मीटर. रीच पॉइंट Z. फ्रॉम Z ही टेक राइट टर्न एंड मूव 150 टू फाइनली ही गेन टेक अ राइट टर्न एंड वॉक 100 मीटर. ठीक है. यहाँ से इसको 100 मीटर वॉक करना है टू रीच M. यहाँ से M पे पहुँचेगी. तो वट इज द डायरेक्शन ऑफ X विद रिस्पेक्ट टू Z. X विद रिस्पेक्ट टू Z ये है साउथ ईस्ट. हाउ विल द पर्सन मूव टू रीच M फ्रॉम पॉइंट K. M से पॉइंट K. M फ्रॉम पॉइंट K. मतलब K से M तक जाने में कितना चलना पड़ेगा. यहाँ से 50 क्योंकि ये 300 था, यहाँ 250, 50 यहाँ से 150, यहाँ से 200, 200 से 100, 300 मीटर. with like a certain way. P Q R S T U T U V W X E F G H I J K L M N O P U V W X. ये वाला लग रहा है जी. Q E F G H I J K P Q R S T U V. तो ये वाला है जी. ठीक है. फैमिली जनरेशन. Either of both or the none of the parents are alive. A is daughter of C. A is daughter of C. K is son-in-law of H. अलग से लिख लेते हैं. K is son-in-law of H. ये है ना. K is son-in-law of H. H does not have any son. उसके बाद H is father of R. H is father of R. N is married to B. N is married. B is only son of A, and N is married to B. N is married to B. अब उसके बाद यहाँ पे अगर हम H को यहाँ रखते हैं, जैसे हमारा H डज नॉट हैव एनी सन, तो डॉटर हो सकती है H की और K ही सन इन लॉ ऑफ H. अगर K सन इन लॉ है तो H यहाँ पे आएगा. एंड यहाँ पे दे रखा था H इज़ फादर ऑफ R. क्योंकि इसका सन नहीं है तो ये भी डॉटर ही होगी. H इज़ फादर ऑफ R, तो ये ऐसे हो जाएगी. अब लिख लेते हैं हाउ एन रिलेटेड टू K. एन रिलेटेड टू K ये डॉटर इन लॉ है. Whom the following is sibling of R. Sibling of R A. The mother of B is married to K. ओके. ये बाद में करेंगे. ये सब बाद में करना है. ठीक है.
Some roots are stumps. Some stumps are tens. All tens are O2s. Some O2s are stumps and some O2s are roots. नहीं, सिर्फ one है. All balls are shops. All wheels are balls. Wheels are balls. No chair is shop. Some balls being chairs. Some balls being chairs is a possibility. नहीं. Some shop are wheels. Some shop are wheels. Second. No singer is choreographer. All dancer are choreographer. यहाँ पे आएंगे dancer are choreographer. All vocalists are singer. So no dancer is vocalist. No dancer is vocalist. सही है. Some dancer are singer. Some dancer are singer. ना ये ना हो. सिर्फ फर्स्ट है इसमें. Only a few plug is cap. Only a few crook. All bugger plug. All bugger plug and only a few crook plug. Go का plug. ये क्रोप था ना. ये था कैप. Some crock is art plug. Some crock are plug. ये सही है. Some plug are not caps. ये भी सही है. both है. ये बाद में करेंगे. पहले कर लेते हैं XT. XT किसका हो गया? XT यहाँ पे है और दोनों में कॉमन है फाइंड और न्यू भी कॉमन है दोनों में. बट फाइंड नीचे भी है. बट नीचे XT नहीं है तो उसका न्यू हो सकता है. फाइंड बेटर. फाइंड का भी था ना. ये तीनों में था फाइंड. अब ये तीनों में फाइंड है. तीनों में कॉमन है MX है यहाँ पे. फाइंड MX नहीं है. KD एंड KD. यहाँ पे KD हो जाएगा इसका. और बेटर का बेटर एंड और कहाँ है बेटर? बेटर सिर्फ इसमें कॉमन होगा. ZA EM नहीं है. ZA EM भी है. TM भी है. HVSM KDSM. कीप का क्या हो सकता है? कीप सिर्फ इसमें है. कीप तो कुछ नया होगा. MX XT TM KD भी है. RF यहाँ पे build better we have time is coded as this and have some better zone is coded as this. Then how have some better time is coded as the same code language? तो build better way का कोड दे रखा है. have some better zone का कोड दे रखा है और हमें इसका निकालना है have some better time. have some better time. अगर हम have some better time का निकाल रहे हैं तो तीन तो इसी में आ रहे हैं. इसमें सिर्फ जोन और टाइम अलग है. बाकी पूरा इसी के हिसाब से. तो जोन का निकाल लेते हैं. जोन सिर्फ जोन 2 में है. इन दोनों में अगर जोन के हिसाब से देखें तो वो MX है. MX हो सकता है. MX अगर यहाँ से निकालें तो HICF NF है तीनों में. तो इन तीनों का कोड भी वही होगा. और टाइम का कोड निकाल लेते हैं और टाइम का ऐड कर देंगे इसमें. टाइम का अगर देखें तो टाइम इन दोनों में है. तो टाइम का क्या होगा? XT EM TM और हाँ TM ही है सिर्फ. तो HICF NF और TM होना चाहिए. TM तो HICF HV बट HV तो था ही नहीं ना ऊपर. NF है. HINF यार मेरे को तो लग ही नहीं रहा. मेरे को तो नन ऑफ दी अबव लगता है. बिकॉज उसके हिसाब से देखे तो तीन ये थे. टाइम वेस्ट नहीं करते. मार्केज रीड करते. बाद में लिखेंगे. अब इसके बाद ना क्वेश्चन करते हैं छोटे वाले का. लास्ट से करते हो स्टार्ट. 6 person are working a different designation in given space. Right? Both the designation the increasing order है तो पहले आएगा पायलट. को पायलट और को पायलट के बाद है फ्लाइट मैनेजर इंजीनियर. उसके बाद हाँ गलत लिख दिया. इंजीनियर के बाद सुपरवाइज़र आएगा और इन फ्लाइट सुपरवाइज़र और एयर होस्टेस. बस ऐसे लिख लिया. बहुत है.
पर्सन एंड पर्सन और इनके जो भी फ्लाइट है, पर्सन और इनकी फ्लाइट, प्लान भी नहीं चल रहा। पी इज़ नॉट वर्किंग इन फ्लाई बिग, पी फ्लाई बिग में काम नहीं करता। और ओनली 2% आर जूनियर टू आर, सिर्फ 2% जूनियर टू आर हु वर्क इन विस्तारा। द designation of the one who work in SpiceJet is co-pilot, SpiceJet co-pilot, and the number of person is senior to P, same number of person junior to T आएगा। The one who work in Air India is not in the junior most, Air India यहाँ पे नहीं आएगा, ठीक है। Junior most person, the one is working in Indigo is senior to Q but is not pilot। मतलब Q से senior आना है Indigo but senior नहीं है सबसे, पायलट नहीं है Indigo। तो Indigo यहाँ आ सकता है देखा जाए तो, अगर यहाँ नहीं आएगा तो, और लेकिन वो Q से सीनियर है Indigo जो है, तो अगर हम Q को यहाँ रख दें तो Q से सीनियर बन जाएगा। द वन हु इज़ वर्किंग फ्लाई बिग इज इमीडिएट सीनियर टू U। अगर हम यहाँ रखते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा, बट अगर फिर खाली जगह बचेगी फ्लाइज की तो P यहाँ पे नहीं आएगा। अगर मैं U को यहाँ रख दूँ तो फ्लाई बिग इमीडिएट सीनियर आ गया। एयर इंडिया यहाँ आएगा नहीं तो एयर इंडिया यहाँ आ जाएगा, और कोई एक फ्लाइट बची होगी स्पाइसजेट एयर इंडिया गो फर्स्ट करके वो यहाँ आ जाएगी। अब यहाँ पे एक लाइन थी ना कि जितने सीनियर है पी से उतने ज़्यादा जूनियर है टी से, बट यहाँ पे एक और बात थी कि जो पी है, पी हमारा था नहीं फ्लाई विक में, तो पी फ्लाई विक में नहीं आएगा तो पी यहाँ आ जाएगा, टी यहाँ आ जाएगा। अब एक बचा होगा पी क्यू आर एस एस, ठीक है। सो क्यू वर्किंग एज मुझे अपनी राइटिंग नहीं समझ में आ रही। क्यू वर्किंग एज यहाँ पे था सुपरवाइज़र, इन फ्लाइट सुपरवाइज़र और एयर इंडिया में काम करता है, ठीक है। जो द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन इज करेक्ट। पी इंजीनियर नहीं, गो फर्स्ट एस इन फ्लाइट मैनेजर, इन फ्लाइट मैनेजर सही है, इंडिगो में काम करता है, और टी पायलट है और फ्लाइटिंग में काम करता है, ठीक है। सेकेंड एंड थर्ड होगा इसका आंसर। whom the following is immediate senior to Q, immediate senior to Q, विस्तारा है, विस्तारा। the designation of U is, U की डेजिग्नेशन को पायलट है, हो गया। अब यहाँ से ये करते हैं 8% are standing in a circle have their lunch in a school, they belong to the 3 classes। मतलब 8% एक सर्कल में है, 1 2 3 4 5 6 7 8 और दे ऑल आर फेसिंग इनसाइड ऑफ द टेबल, और 3 क्लासेस भी है, ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ पे दे रखा है दे ऑल एटलीस्ट 2 बट नॉट मोर देन 3%। ओके, 1% सिट बिटवीन एन एंड पी, एन एंड पी, ठीक। द वन हु स्टडी इन क्लास 3 सिट्स इमीडिएट, मतलब जो भी यहाँ पे आएगा वो क्लास 3 में होगा, एक तरीके से ये दे रखा है। और ओ एन क्यू स्टडी इन द सेम क्लास, ओ एन क्यू स्टडी इन द सेम क्लास दे रखा है, तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा ओ और क्यू सेम क्लासेस में आने चाहिए। पी फेसेस ओ, पी जो है ओ को फेस कर रही है, यहाँ तो ये दे रखा है ना, पी फेसेस ओ। एम सिट सेकेंड टू द राइट ऑफ पी, एम सिट सेकेंड टू द राइट ऑफ पी, यहाँ पे तो आएगा ही नहीं, तो ये वाला सही है। एम सिट सेकेंड टू द राइट ऑफ पी, एम सिट सेकेंड टू द राइट ऑफ, नहीं गलत कर दिया ना, एम सिट सेकेंड टू द राइट ऑफ ओ, ये वाला नहीं आएगा, बट यहाँ आ सकता है। और ओनली एन एन सी स्टडी इन क्लास 1, सिर्फ यहाँ पे यही लोग काम करेंगे। ए से सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ एस, ए से सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ एस, यहाँ तो काफ़ी सारी पॉसिबिलिटी है, कहीं पे भी आ सकता है। ए जो है क्लास 3 में काम कर रहा है एंड एस डज नॉट क्लास इन 3, तो एस यहाँ नहीं आना चाहिए बिकॉज यहाँ जो आएगा वो क्लास 3 में आएगा, तो एस यहाँ नहीं आएगा, तो यहाँ से राइट बनता। तो एक तो पॉसिबिलिटी है कि ए एस यहाँ आ जाए, ए एस यहाँ आ जाए। ए फेसेस पी, अब जो ए आएगा वो पी सी को फेस करेगा, जो भी जहाँ पे भी ए आएगा, ठीक है। ओके, अगर ए यहाँ रखते तो सी यहाँ आएगा, ए यहाँ रखते तो सी यहाँ पे आ जाएगा। क्यू डज नॉट सिट एडजेंट टू एन एंड ओ, क्यू जो है एन और ओ के पास नहीं आना चाहिए, तो क्यू यहाँ पे है। अगर क्यू यहाँ रखते हैं तो सी के अपोजिट ए आएगा और ए एस के सेकेंड लेफ्ट में,
Q does not sit adjacent to M and S sits second to the left of C. ये आ गया आंसर. अब यहाँ पे था जो इसके लेफ्ट में होगा वो यहाँ पे आएगा, और यहाँ पे एक लाइन थी ओ की ओ एन क्यू साथ में बैठेंगे. अब 3 से ज़्यादा बैठेंगे नहीं. अब जो भी ढाप में यहाँ पे बचा होगा, ए और एम बचा है, और हमारा क्या बचा है, ए एम और एस, ये सारे यहाँ पे आ जाएंगे. ओके, हाउ मेनी पीपल सिट बिटवीन एन एंड एम? 3. Whom the following sits immediate right of us, immediate right of O. Find the odd one of P study in class 1, P study in class 1 है, second में है. O sit third to the right of A, O sit third to the right of A. 1 2 3, हाँ सही है. C study in class 5, तो ये वाला सही है. The position of N with respect to Q, N with respect to Q. 1 2 3, third to the right. ये हो गया. 6 person are sitting around a triangle table. ठीक है, यहाँ पे है 6 person are sitting around a triangle table. और so that 3 of them are sit in the corner and 3 of them are remaining to the edge. The one who is sitting in the corner face inside, and those are sitting in the corner face inside, while the one outside. L sits second to the right of M. L sits second to the right of M. L sits second to the right of M. ऐसे चलेगा. Q is not sitting immediate next to M. Q नहीं आएगा यहाँ पे, Q यहाँ पे नहीं आएगा. O sits second to the left of P. N sits sitting to the immediate right of P. O is second to the left of P. O जो है ना वो second to the left of P आएगा. अगर यहाँ रखते हैं O, अगर P यहाँ रखूँ मैं तो O सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ P यहाँ पे आ जाएगा, एंड Q सिटिंग इमीडिएट नेक्स्ट नहीं आएगा, एंड सिटिंग इमीडिएट राइट ऑफ P नहीं आ पाएगा. बट अगर मैं P यहाँ रखती हूँ, O यहाँ रखती हूँ, P के इमीडिएट राइट में नहीं, बट ये तो बाहर थे ना. हाँ, तो P के इमीडिएट राइट में N आ जाएगा और P के लेफ्ट में O, और यहाँ पे तो Q डज नॉट सिट नेक्स्ट टू, तो इस वाले से ही आ जाएगा आंसर. Which of the following statement sufficient alone in the answer to question? P is sitting at the corner of the edge. Corner or the edge. अच्छा, क्यों? अच्छा, ये बताना है कि इनके हिसाब से ये वाली स्टेटमेंट किससे बनेगी ठीक. Who is immediate left of N? Q लेफ्ट ऑफ N से तो नहीं बनता, क्योंकि यहाँ से अगर रखती हो तो अगर इन दोनों का था तो Q से अगर हम लेफ्ट में रखते हैं, बिकॉज जो है ये भी साइड में आएगा, इसके लेफ्ट में बन नहीं सकता था एन, बट क्यों यहाँ पे भी तो आ सकता है, कुछ भी हो सकता है. ओ सिटिंग इन राइट ऑफ ओ के हिसाब से यहाँ आ सकता है, और ओ के हिसाब से हम यहाँ से ये निकाल सकते हैं, तो इस वाले से तो निकाल सकते हैं. ओ सिटिंग इन राइट ऑफ एल, ओ सिटिंग इन राइट ऑफ एल क्यू. If P and Q interchange their position, then who will be third? Right of P. If P and Q interchange, third to the right of P. 1 2 3 M. Whom the following study in class 3? बस इतने ही क्वेश्चन थे इसके. वाह. Whom the following study in class 3? बोलो क्वेश्चन कहाँ गया? A Q है, दोनों ही तीनों ही हैं. अब टाइम तो बहुत कम बचा यार. कौन सा क्वेश्चन करती हूँ, पहले वाला करती हूँ, ठीक है. यहाँ पे क्या है, 8 बॉक्सेस आर बॉर्न इन जनवरी डिफरेंट ईयर्स, तो इसमें क्या फिक्स करूँ, पर्सन कर देती हूँ. EBCDEFGH पर्सन, और उनके हिसाब से ईयर लिखूँगा. डी वॉज बॉर्न 1991. ओनली 5% आर एल्डर टू पी. अगर 5 एल्डर है सिट ई से, डी से, और तो डी 5 है 7, 3 3 6 7 8 है ना, 5 6 2 इससे छोटे होंगे, ठीक है. Only 5% are elder. The difference between the age of C and D is 22, the age of F and E is 54 and 60. अगर एज F की दे रखी है 54
और ए की दे रखी है 60, तो इस हिसाब से निकाल लेते क्योंकि बीसीएस 22 दे रखा है। अगर 22 के बीसीएस से निकालते हैं तो 60 और 22 38 बचेगा। 38 किस हिसाब से आएगा, 70 90 70 और 8 और निकालेंगे तो 1964। तो ए का तो 1964 आ जाएगा, एफ का इसी के हिसाब से एफ में 6 प्लस कर देंगे तो 1964 नहीं 1962 आएगा। 1960 में 6 प्लस करेंगे तो 1968 इसका आ जाएगा। ये हो गया। रिस्पेक्ट बी वॉज बॉर्न इन 1981, बी का दे रखा है 1981 में बॉर्न करता है, तो यहाँ पे भी यही आएंगे। ठीक, ई इज 3 ईयर एल्डर टू बी, ई इज 3 ईयर एल्डर टू बी, इससे 3 साल बड़ा है ई, तो ई का 1978 आ जाएगा। एंड ई इज 3 ईयर एल्डर टू बी वाइल जी इज 5 ईयर एल्डर देन सी। अब जी 7 साल बड़ा है, एच 1971 है। अगर अब हम यहाँ पे पॉसिबिलिटी देखते हैं ना, तो ये 19 अगर देखा जाए तो 1 2 3 4 5 ही, पाँचों इससे बड़े हैं, तो सी की जो भी एज रखनी है वो हमें कम रखनी है एक तरीके से। और सी और डी में 22 साल का गैप है, अगर 22 साल का गैप है ना तो इससे छोटा नहीं जाएगा सी, इससे बड़ा ही जाएगा। तो 2013 के हिसाब से आएगा 2013। और यहाँ पे दे रखा है जी इज़ 5 ईयर एल्डर देन सी, 5 ईयर एल्डर है तो ये 2008 आ जाएगा। हाउ मेनी पर्सन वर बॉर्न बिटवीन ए एंड सी 1962 से लेके 2013 तक कितने लोग आएंगे बीच में, 1 2 3 सारे ही हैं, 6% आ जाएंगे। जी वॉज बॉर्न इन, जी वॉज बॉर्न इन 2008। So the following combination is odd from the rest, एच बी, ये किस हिसाब से है भाई, एच बी 10 साल का गैप ऐसे कुछ है क्या, सी डी 13 19 22 22 साल का गैप, ए एच में कितना गैप होगा, 8 9 ईयर्स का, इसमें और लग रहा है, देखते हैं नीचे ई एफ, इसमें भी 10 साल का गैप है। ई सी और 22 और 13 35 में इसका भाई किस हिसाब से पता नहीं, मुझे नहीं आ रहा समझ, छोड़ो आगे बढ़ो। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द एज ऑफ ई एंड सी, ई और सी के डिफरेंस क्या आएगा, ई और सी यहाँ पे 13 और 22 35 अभी तो निकाला था, ठीक है। whom the following is younger than C, younger than C, C से तो कोई छोटा नहीं है, C ही सबसे छोटा है। भाई बहुत कम टाइम बचा है, कितने क्वेश्चन में, 33 क्वेश्चन में कर लेते हैं जल्दी से। यहाँ पे क्या लिखा है, 8% है 2 पैरेलल रोज, 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4, only 1% set between K and O, K and O and only 1% set between K and O, तो ये किस हिसाब से बनेगा, तो एक बार नीचे रख लेते हैं, एक बार ऊपर रख लेते हैं। एन सेट एडजेंट टू एच बट नॉट एडजेंट टू जे, एन सेट एडजेंट टू एच बट नॉट एडजेंट टू जे, ठीक है। जैसे तो इमीडिएट लेफ्ट द वन जो अपोजिट कर रहा है के उसके इमीडिएट लेफ्ट में है, तो यहाँ पे दे रखा है कि ये साउथ में है नॉर्थ में है, जो भी इसको उसके इमीडिएट जैसे इमीडिएट लेफ्ट विद वन, तो एक बार यहाँ पे जे यहाँ पे आ जाएगा और एक बार जे यहाँ पे आ जाएगा, तो एन जो है एच के एडजेंट में है बट वो जे को नहीं करेगा, ठीक, इस हिसाब से। तो एन यहाँ रख देते हैं, एच यहाँ रख देते हैं क्योंकि दोनों को साथ में रखना है। सिमिलरली इसमें भी वैसे ही रखना पड़ेगा हमको, तो हम एन और एच को यहाँ रख देते हैं। द पर्सन हू सिट्स अपोजिट टू आई सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ एन, इज इमीडिएट राइट ऑफ एन, द पर्सन हू सिट्स अपोजिट टू आई, द पर्सन हू सिट्स अपोजिट टू आई सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ एन, इसका तो ये बन जाएगा। एंड डज नॉट सिट अपोजिट टू के, इज इमीडिएट सिट अपोजिट टू ओ, नॉर्थ फेसेस साउथ, एच फेसेस साउथ नहीं है, तो ये वाला सही होगा। जो भी एक बचा है इसमें आ जाएगा, जो भी बचा वट इज द एल बचा हमारा, वट इज द पोजिशन ऑफ रिस्पेक्ट टू एल, वो विद रिस्पेक्ट टू एल 1 2 3 थर्ड टू द राइट, ये टाइम बहुत कम बचा है। हाउ मेनी पर्सन सिट टू द राइट ऑफ द पर्सन हु इज फेसिंग एच, सिट टू द राइट ऑफ द पर्सन एल, 1 1 1,
बटरफ्लाई करना सर्टेनली ओ एल एन आई आई भी है J sits second to the left of J sits second to the left of N, which is opposite L. ओके ये वाला तो मैंने किया ही नहीं था और टाइम भी बहुत कम बचा है. ओके विच ऑफ द फॉलोइंग, ये तो मुझे समझ ही नहीं आया, पता नहीं क्या क्या दे रखा था. और इसका भी यार ये नहीं समझ में आया कि इसमें नन ऑफ दीज आएगा. टाइम अप हो गया, आगे बढ़ते हैं. छोड़ो छोड़ो ये भी छोड़ो, आगे बढ़ो. सबसे पहले स्पीड मैथ्स करते हैं. मैथ्स 2x माइनस में प्लस 3x में 4x, तो 4 2 5 और 5x माइनस 4x इक्वल टू 21. तो x की वैल्यू आएगी 21. x की वैल्यू 21 है ये, और y इक्वल टू में यहाँ पे 2 2 नहीं 4 4 1 4 4 1 ये 21 का होता है, लेकिन यहाँ प्लस 21 और माइनस 21 आएगा, तो ये यहाँ पे ये हो जाएगा. यहाँ पे है माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस 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 14 और 3 बयालीस, और यहाँ पे 2 4 2 10 12 और 2 4 16 1 2 4 16 14 एंड 16 एंड 14 16 एंड 14 के हिसाब से देखा जाए तो नीचे वाला आएगा ऐसे. इनकम ऑफ शशि सबसे पहले ये करते हैं 339 के हिसाब से देखें तो ये हमारा मिसिंग सीरीज आएगी. यहाँ पे देखा जाए तो 198 और यहाँ पे 2 और यहाँ पे 128 का डिफरेंस है, और यहाँ पे 92 और 92 का डिफरेंस, और यहाँ पे 2 और यहाँ पे 62 का, और यहाँ पे 38 का. अब इनका डिफरेंस डबल डिफरेंस लगा के देख लेते हैं. 36 आएगा, और यहाँ पे 30 और यहाँ पे 4 और 24. तो यहाँ पे 6 का डिफरेंस चल रहा है. देखा जाए तो यहाँ से 6 कम करेंगे तो यहाँ पे 18 आएगा, और यहाँ पे 18 कम करेंगे तो 20. तो 19 माइनस 20 माइनस है, यहाँ पे आएगा 20. 8 और 0 और 19 20 माइनस 20, और यहाँ पे 6 और यहाँ पे 36, और इसके अलावा 4 एंड 4 44. बस इतना ही है. यहाँ पे 16, यहाँ पे 8. तो देखा जाए तो डबल चल रहा है. अगर यहाँ पे 4 लेते हैं हम तो क्योंकि यहाँ पे 48 आएगा, 18 में 48 0 माइनस करेंगे तो यहाँ पे आएगा 70. सिमिलरली अगर आगे जाए हम और तो यहाँ पे 32 36, तो यहाँ पे +4 +12 +20 प्लस 8 6 और 28, और यहाँ प्लस 20 28 और कितना आएगा 4, और यहाँ पे अगर इसके साथ लिखे तो 4 का 1 4 या 12 4 20 4 28 और 9 आएगा अगर 9 के टेबल के साथ लिखे तो, क्योंकि 4 के 7 के टेबल के हिसाब से 28 था. तो अगर यहाँ पे ऑड सीरीज चल रही है तो 36 आना चाहिए, और 36 में 132 प्लस करेंगे तो 6 7 8 और 168. 168 तो है ही वही, कुछ तो गड़बड़ कर दी मैंने. 36 132 और 36 गड़बड़ कहाँ हो गया. कहीं तो गड़बड़ कर रही है. पता नहीं कहाँ गड़बड़ हो गई. छोड़, जो क्वेश्चन बने वही बनाओ, बाकी के मत बनाओ. यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ +7, यहाँ पे +5 नहीं 1 और 642 और 112 +0 और 20 +0 और 30, तो 7 और 6 है ना वो 6.
8, 10, 12, 42, 42 और 76, 118। तो हमारी जिंदा 9 और 24 और 55 और एक तरीके से देखा जाए तो क्या डिफरेंस ले सकते हैं हम 7 और 4 और 5 15 और 1 और 2 21। फिर डबल डिफरेंस के हिसाब से भी देखा जाए तो 245 है लास्ट में। तो इस हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पे डबल हो रहा है एक तरीके से, 2 इंटू प्लस 1 15 2 प्लस 1, तो ऐसे ही 31 इंटू में 2 और 63 आना चाहिए। 63 आप माइनस प्लस करेंगे 55 प्लस 63 8 और 118 ही आएगा इसका भी। ये मैथ्स काफ़ी स्लो चल रही है मेरी। 8 का क्यूब होता है 520 और 125 पानी 3 और 6 16 8 यहाँ पे 8 65 और 84 और प्लस करेंगे तो 9 729 किसका क्यूब होता है 9 का। यहाँ पे है तो यहाँ पे अगर एलसीएम लूँगी मैं तो यहाँ पे 60 का एलसीएम ले लेते हैं 250 प्लस में 267 और प्लस में 4 15 75 और 30 37। अब 19 पे 5 7 12 और यहाँ पे 7 12 7 6 13 एक 892 यही तो आएगा 60 और 250 और 92 ये तो यहाँ पे टोटल 892 60 तो 6 7 9 2 30 नहीं एक मिनट मैं प्लस में गड़बड़ कर रही हूँ क्या। एक यहाँ ये 36 और 2 आना चाहिए था, तब यहाँ पे 507 और यहाँ पे 902 आएगा इस तरीके से। तो यहाँ पे 60 अगर निकालेंगे तो यहाँ पे 15 और यहाँ पे 5 यहाँ पे 15 करके कुछ आएगा। यहाँ पे 16 और 90 1296 1296 और यहाँ पे 56 और 96 304 304 और यहाँ पे 56 में यूज़ करेंगे तो ठीक है। चलो यहाँ पे 22 208 208 यहाँ पे 22 08 8 में 4 गया 0 और 22 में से 904 माइनस का भी माइनस का 904 36 का क्या होता है 1 36 का 196 होती है और 144 और 5 720। और 26 का क्या होता है 676 तो 100 आएगा 100 किसका होता है 10 का। यहाँ पे 11 11 का क्यूब माइनस ये कितने का होता है ये तो 16 का होता है और 9261 होता है 21 का शायद 21 का ही होता है। हाँ 21 का ही होता है। 11 में से 21 आएंगे तो हमारा 10 आएगा माइनस का 10 और 16 माइनस का 26 ये छोड़ो डी आई करते हैं प्लस माइनस माइनस प्लस 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 तो यहाँ पे 10 दिया 30 और इसका क्या फैक्टर बन जाएगा 22 और 11 22 और 11 के हिसाब से नीचे वाला बड़ा यहाँ पे प्लस प्लस 18 और 23 दोनों 4 6 8 करके 328 इस तरीके से नहीं आएगा बट क्या
23 और 12, 23 और 12 देखें तो फिर से नीचे वाला बड़ा है, माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस, ठीक है। ये अगर 15 15 30 करते हैं तो 20 और 15, यहाँ पे भी 20 और 15 ही है, क्योंकि -5 लगना है, -5 तो इसका ये ऐसे होगा, ये आ गया। हमें देख रखा है द फॉलोइंग चार्जेस शो द नंबर ऑफ टोटल दे रखा है हमारे पास, तो बहुत कंटेंट बचा है। कोलकाता, सूरत, चेन्नई, पटना, मुंबई और हैदराबाद। यहाँ पे टोटल हमारे पास कितना दे रखा था, 16,000 था शायद, है ना, 16,000। कर लेते हैं 15% लगाना है इसका, 2400 यहाँ पे 18 और 8 और 28 और यहाँ पे सीधा 25 बने 4,000 आ जाएगा, और 21 का 21 और 21 कम, अच्छा 336, और यहाँ पे कितना आएगा 21, और यहाँ पे आएगा 11 11 6 7 और 1718, और यहाँ पे सिर्फ इसका तो डायरेक्ट आ जाएगा 1600। If the total number of people traveling from Pune is 18% more than that of the traveling from Chennai, तो चेन्नई जो है इसका इसका हमें निकालना है 18% अबव, इसका होता है 720, 0 2 और 7 और 4 4720, एंड द टोटल नंबर ऑफ मेल एंड फीमेल 0, तो फीमेल निकालनी है हमें 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2950। रेशियो द टोटल नंबर ऑफ पीपल ट्रैवलिंग फ्रॉम कोलकाता एंड पटना, कोलकाता एंड पटना 0 6 एंड 7 और 5, और यहाँ पे आएगा टोटल नंबर ऑफ पीपल सूरत एंड हैदराबाद, हैदराबाद एंड सूरत 0 8 4 4 0, दो से टेबल से काटेंगे तो फिर भी आएगा 4 4 और हाँ, बट नहीं 2 4 और 2 16 लेकिन 4 8 75 और 72 9/7। Total number of people traveling from Kolkata and Surat, 0 8 8 12 9 5 what percent more than the number of people traveling from Chennai 4,000, तो 1280 और 4,000 का 40 काट देंगे तो 128, 32%. The ratio of the total number of girls and boys traveling from Patna and Mumbai, traveling from Patna and Mumbai, तो मतलब पहले टोटल करना पड़ेगा 11 का 5 5120, इसका 8 है 240। ये तो यार थोड़ा अजीब से क्वेश्चन नहीं लग रहा, छोड़। Difference between total number of people traveling from Chennai and Patna together, people traveling from Chennai and Patna together to the total number of people Surat and Hyderabad and Surat 0 8 4 or 4 5 5480 नहीं 2880 आएगा। रुको यहाँ पे क्या लिखा है, सूरत एंड हैदराबाद 8, हाँ ठीक है 4 था ना, तो ठीक है 2280। डिसाइडिंग सिंपल इंटरेस्ट, ये छोड़ो आगे बढ़ते हैं। भाई एक और DI रह गया, अभी टाइम है तो कर लेते जल्दी से, ठीक है। यहाँ पे सिंपल सी DI बची है, लास्ट DI है, तो यहाँ पे हमें रखना है कंपनी ABCD और E करके दे रखा है हमें, तारों में दे रखे 420 और 600 700 और 360 और 750। यहाँ पे हमें रेशो दे रखी है, एम्प्लॉयर फीमेल एंड क्या लिखा है, मेल टू फीमेल दे रखी होगी, मेल टू फीमेल
मेल टू फीमेल, तो 4 3 7, 4 4 12 15 60 और 35 और 11 9 20 20, यहाँ तो जाएगा 35 पर 11 5, 8 और 3 और 9 30 31 3 7 3 1 5, यहाँ पे आएगा 5 4 9 9 और 20 200। लास्ट का क्या था, लास्ट का 7 8 15, 8 7 15 15 75, 7 5 35 और 8 5 40 400। ठीक, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द टोटल नंबर ऑफ मेल एम्प्लॉय इन सी एंड ई। सी एंड ई के मेल एम्प्लॉय 5 8 5 13 3 3 9 1 10 एंड टुगेदर एंड देन टोटल नंबर ऑफ फीमेल एम्प्लॉय इन ए एंड डी। ए एंड डी में फीमेल एम्प्लॉय 2 380। डिफरेंस निकालना है 5 और 9 और यहाँ पे आएगा 6 6 5 5 आए नहीं, कुछ तो गड़बड़ है। द डिफरेंस बिटवीन द टोटल नंबर ऑफ मेल एम्प्लॉय इन सी एंड ई टुगेदर नंबर ऑफ फीमेल एम्प्लॉय इन ए एंड डी। फीमेल एम्प्लॉय ए और डी में तो यही है ना 380, और मेल एम्प्लॉय किसका निकालना था, सी एंड ई 5। आहा, फिर भी नहीं आएगा, कुछ गड़बड़ करी है क्या मैंने? अरे यार, एवरेज था, मैंने डायरेक्ट कर दिया। मुझे कोई नहीं, अभी टाइम है, जल्दी से कर देती हूँ दोबारा। पैनिक नहीं होना, टाइम है टाइम है। 50 150 1500, ठीक है। 4 3 8 4 3 7 7 3 14, तो इसको डबल डबल करते हैं हम। डबल ही तो करना है एक तरीके से। हाँ, तो इनको डबल कर दो, 350 और 70 कर 3 770, 10 3 कम 3 3 कम 3 4। 1 मिनट, तो इसी को डबल ना कर दूँ इसका डिफरेंस निकाल के, और 5 और यहाँ पे 6 और 3, इसको डबल कर दो, 5 दूनी 10 5 से 11 3 6 1 7 7 सौ 10। हाँ, इसके इसके हिसाब से आ जाएगा, दोबारा करने की जरूरत नहीं है। द टोटल नंबर ऑफ फीमेल एम्प्लॉय इन कंपनी सी, फीमेल एम्प्लॉय इन कंपनी सी 315 इज what परसेंट मोर देन द टोटल नंबर ऑफ मेल एम्प्लॉय इन कंपनी डी। अगर इसको 5 10 2 कम 2 3 और 3 6, what परसेंट मोर देन टोटल मेल एम्प्लॉय इन कंपनी। मेल एम्प्लॉय 500 है, 500 के हिसाब से ये 130 है, 500 5 26%। With the total number of employee in company F is 15% less than that of the company C। कंपनी सी में जो टोटल एम्प्लॉय है 700, यानी 1400 जो है, इसका 15% लेस है, यानी 85%, 15% लेस है। 15% निकाले, 210 लेस आएगा, 210 लेस 0 9 3 1 1 9 0। एंड द टोटल मेल एम्प्लॉय इन कंपनी एफ इज 20% मोर देन दैट ऑफ द कंपनी डी। कंपनी डी में जो मेल एम्प्लॉय है इसका 20% है, इसका 0 0 0 384। देन फीमेल एम्प्लॉय निकालना है, 384 को माइनस करेंगे तो 6, और यहाँ पे आएगा 80 और यहाँ पे आएगा 7 और 806। ओके, द रेशियो ऑफ द टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय इन कंपनी बी, टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय 1200 टू द टोटल नंबर ऑफ मेल एम्प्लॉय इन कंपनी ए एंड डी। मेल एम्प्लॉय इन ए एंड डी, ए एंड डी 380 का डबल कर देंगे तो 60। बट अगर डायरेक्ट लूँ मैं इसको 600 एंड 380 तब भी आ जाएगा, 30 और 90 आया। ठीक है, डबल के हिसाब से लेती हूँ। टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय इन बी विद द नंबर ऑफ मेल एम्प्लॉय इन ए एंड डी। मेल एम्प्लॉय यार, ये डी 0 से ज़्यादा है तो 4 800, 4 दुनिया 4 12, किसके हिसाब से है? ठीक है, ये मुझे समझ नहीं आया था, तो 22 क्वेश्चन तो हो गए। बाकी देख लेते हैं छोटे छोटे क्वेश्चन जो है, अब क्योंकि टाइम भी ज़्यादा नहीं बचा। तो हो गए ना।
The ratio between the age of A and B 6 year ago is 70 after 8. मुझे नहीं लगता इतना टाइम में कुछ कर पाऊँगी, तो बेफालतू में किसी क्वेश्चन को छेड़ना ही बेकार है। सबमिट कर रही हूँ। सो करेक्ट 56। पता नहीं यार कैसे 3 क्वेश्चन गलत हो गए हैं रीजनिंग में। तो हियर इज़ माय स्कोर, एंड मुझे लग रहा है नहीं कि जब से सेक्शन टाइमिंग आई है ना तब से ज़्यादा गड़बड़ हो गया, क्योंकि पहले ना टेंशन नहीं रहती थी सेक्शन टाइमिंग की वजह से, बट टेंशन इससे हो गई है। बाकी आपकी क्या स्कोर है वो ज़रूर बताना। दैट्स ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग।